कोविड महामारी के दौरान देश और दुनिया में कई तरह के अनोखे प्रयोग देखने को मिले। एक ऐसा ही प्रयोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक टीचर ने किया। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले इस टीचर ने अपने खर्च पर एक विशेष लर्निंग सेंटर की शुरुआत की, जहां किसी से फीस नहीं ली जाती। इस सेंटर में हर बच्चे का टाइम बैंक अकाउंट खोला जाता है और जितना समय वो इस सेंटर में सीखने में लगाता है, उतना ही समय वो दूसरों को सिखाने में लगाता है। नवयुग की हम नई फसल है, नया बिहार हमारा है। हम बच्चों को नई सोच से नई दिशा ने पुकारा है। आपने अक्सर मनी बैंक, लोन बैंक या फिर ब्लड बैंक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ऐसा लर्निंग सेंटर है जो टाइम बैंक मैनेजमेंट के आधार पर संचालित किया जा रहा है। और इस लर्निंग सेंटर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स की भूमिका में तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वे एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। और इस लर्निंग सेंटर को संचालित कर रहे हैं एक ऐसे शिक्षक जो शिक्षा को अलग नजरिए से देखते हुए क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको इस अलग टाइम बैंक मैनेजमेंट वाले लर्निंग सेंटर में। नमस्कार, मैं कल्याण मनकोटी बागेश्वर जनपद के असम अल्लाहकोट गांव से हूं और वर्तमान में अल्मोड़ा का निवासी हूं। और मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ एक लर्निंग सेंटर का संचालन कर रहा हूं। इस लर्निंग सेंटर का नाम रखा हमने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर, जिसको सीबीसी नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे दूर ग्रामीण अंचलों के बच्चे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, द्वाराहाट और मुनस्यारी, थल, इन क्षेत्रों के अधिकांश बच्चे आकर के यहाँ पर कला, संगीत, भाषा, कहानी, पोएट्री, लेखन पे काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो केंद्र की विशेषता ये है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेटरी लर्निंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। और इस पार्टिसिपेटरी लर्निंग में बच्चे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और जो यहाँ पर गतिविधि बच्चे कर रहे हैं, उन गतिविधियों को ले जाकर के अपने गाँव में भी उसका संचालन कर रहे हैं। हम अपने इस लर्निंग सेंटर पर एक टाइम बैंक, हमारा टाइम बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट है। टाइम बैंकिंग का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई भी जो संसाधन है वो पैसे में तो नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक सहभागिता के द्वारा बच्चे इसको सीख रहे हैं, इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें समाज के कार्यों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 1 घंटा निश्चित किया जाता है। हम महीने में, हमारे पास एक डायरी बनी हुई है और हमारे टाइम बैंक के मैनेजर अभी सोनी है, तो सोनी जो भी बच्चा यहाँ आता है, कितना घंटा उन्होंने यहाँ पर सीखा, उसका हिसाब रखती है। उस हिसाब के बाद में वो बच्चा प्रति महीने के हिसाब से 20 घंटे सोसाइटी के लिए वो क्या काम करेगा उसके लिए निश्चित करते हैं। उन 20 घंटों में वो 5 घंटे तो अपने तरीके से खर्च करते हैं ताकि वो
पे बैक सोसाइटी को कैसे करेंगे उनका निर्णय होता है। लेकिन 15 घंटे हम लोग मिलकर तय करते हैं, उस पर हम वृक्षारोपण करते हैं, उस पर कहीं पर इमरजेंसी आती है उसमें उस इमरजेंसी में ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में बच्चे काम करते हैं और सैनिटेशन का काम करते हैं। तो अलग अलग कार्यों को हमारे इस सीबीसी कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। लंबी दाढ़ी वाले बाबा, अरे लंबी दाढ़ी वाले बाबा, ऐसी खीर बनाएंगे, ऐसी खीर बनाएंगे। हमारे यहाँ पर लगभग 70 बच्चे अभी तो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि हमारे 3 क्षेत्र पर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। एक आर्ट पर, दूसरा एग्रीकल्चर पर, तीसरा एडवेंचर पर और चौथा जो अभी इस सब को फिर जाकर के बच्चे अपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और एक इसके साथ एक स्टडी सर्कल का संचालन कर रहे हैं। तो प्रत्येक समूह में 20 से 25 बच्चे हैं। लर्निंग सेंटर की सबसे जो मुझे खूबी लगती है वो ये खूबी है कि ये सामुदायिक सहभागिता से चल रहा है। यहाँ पर किसी को कोई मॉनेटरी टर्म में फीस नहीं देनी होती है। हर बच्चा उसके पास जो कुछ भी है वो साझा करता है। जैसे मेरे पास एक घर है, मैंने घर के अपने 2 बड़े कमरे बच्चों को दे रखे हैं और जिस बच्चे को केमिस्ट्री आती है वो केमिस्ट्री सिखाता है, जिसको आर्ट आती है आर्ट सिखाता है, जिसको म्यूजिक आता है म्यूजिक सिखाता है। तो हम सब लोग हमारे पास जो जो संसाधन है और जो जो शिक्षा है उसको आपस में साझा करके उन जरूरतमंद बच्चों तक के पास तक पहुंचते हैं जिनके पास सीखने की संभावनाएं और जिनके पास सीखने के संसाधन कम है। मैत्री की राय बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। हमें ये समझना है और समझाना भी है लोगों को। लेकिन यहाँ का ये है कि केवल रुपया ही बड़ी चीज नहीं होती। आपके पास अगर कला है तो आप उस कला के को किसी और को दो और वो तुम्हारे पास क्या है, अगले के पास क्या है तुम्हें देने के लिए। यानी कि समझ लो अगर वो पेंटिंग करता है तो वो अपनी पेंटिंग के जरिए तुमको सिखाएगा। अगर उसको अच्छा खाना बनाना आता है तो वो तुम्हें कुकिंग सिखाएगा। अगर वो अच्छा दौड़ता है तो वो तुम्हें रेसिंग सिखाएगा। तो इस तरह की यहाँ के कॉन्सेप्ट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सीबीसी में मैं तकरीबन 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सीबीसी में रहते हुए हम लगातार सोशल अवेयरनेस के काम को कर रहे हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मैंने अल्मोड़ा में मेंस्ट्रुअल हाइजीन विषय पे काम किया था। तो हमारे पास जो फाइंडिंग्स आई उसमें ये निकला कि आज भी अल्मोड़ा की जो अर्बन बहुत ही पास का एक गांव है, वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान कपड़े का यूज़ कर रही हैं। कई वुमेन्स चूल्हे की राख का यूज़ करती हैं उस दौरान। तो ये जो फाइंडिंग्स थी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, जिसके बाद हमने सीबीसी में एक डिस्कशन किया कि कैसे हम उन वुमेन्स की लाइफ में रिफॉर्म ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो उसको लेकर के हम लगातार फील्ड में घूमते रहे और फील्ड में हमने महिलाओं को जागरूक किया, स्कूलों में जाकर के लड़कियों के साथ कम्युनिकेशन किया, लड़कों को भी इसके बारे में बताया। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। कोरोना काल में जब बहुत ही विपरीत परिस्थितियां इस तरीके से हो गई थी कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था और बच्चे यहाँ जो हॉस्टल्स में रह रहे थे या कमरा लेके रह रहे थे, उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं थे या ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जिस तरीके से दूर अपने गांव में जा सकें और या फिर यहाँ पर आकर के अपना कहीं पर पठन और पाठन का काम कर सकें। तो उस दौर पर मुझे विचार आया कि मेरे पास एक घर है और इस घर में 2 बड़े कमरे हैं, तो क्यों नहीं इसको मैं एक लर्निंग सेंटर के रूप में स्थापित करूं और ऐसे जो बच्चे जिनके पास घर जाने का संसाधन नहीं था, तो उन बच्चों ने यहाँ पर आके रहना शुरू किया और रहने के साथ ही फिर एक लर्निंग सेंटर की शुरुआत हुई और जो भी बच्चे यहाँ आते रहे तो उन लोगों ने अपना जो उन्होंने यहाँ का संसाधनों का उपयोग किया, उसके आधार पर बच्चों ने फिर गांव में जाकर के भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो देखिए, उत्तराखंड का ये लर्निंग सेंटर
एक गुरुकुल की परिभाषा को सटीक तरीके से परिभाषित करता है, क्योंकि यहाँ पर कला, संस्कृति और शिक्षा का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि देश के हर शैक्षणिक संस्थान को इसी तरह की शिक्षा पद्धति से पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का, युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके।